वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू होने से अब शायद कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान के खिलाफ इजराइल जो प्लान बना रहा है, अगर उसमें वो कामयाब रहता है तो वो ईरान के साथ साथ मुस्लिम देशों के निशाने पर आ सकता है, जिसका एक ही मतलब होगा और वो है वर्ल्ड वॉर। आखिर क्या है इजराइल का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में तबाही मचने वाली है। दो बड़े मुल्क आमने सामने आने वाले हैं। जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक चिंगारी महाविनाश ला सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इजराइल के हमास और हिजबुल्लाह पर हमलों के बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी, जिसके जवाब में इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी और अब एक बार फिर इजराइल बड़े हमले का प्लान तैयार कर रहा है। मतलब हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के बाद इजराइल ईरान से सीधा दो हाथ करने वाला है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की फिराक में हैं। पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थित विद्रोही गुटों के कमजोर पड़ने के बाद उसके परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए इजराइल इसे सही समय मान रहा है। बस अब तलाश सही मौके की है। ईरान और इजराइल जो हैं, कहीं ना कहीं पुराने समय से उनके संबंध ठीक नहीं हैं। तो अगर ईरान को कहीं ना कहीं इजराइल को किसी तरीके से ईरान से खतरा महसूस होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इजराइल बहुत ज़्यादा हिचकिचाएगा किसी भी तरीके की कार्रवाई उनके यहाँ। आईडीएफ का मानना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने और सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद ईरान अकेला पड़ गया है। ऐसे में वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है, साथ ही अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु बम भी बना सकता है। इजराइल एक तरफ ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने का प्लान बना रहा है, तो दूसरी तरफ सीरिया पर उसके हमले लगातार जारी हैं। अब तक इजराइल के हमलों में 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। हमलों में 107 एयर डिफेंस कंपोनेंट्स और 47 रडार नष्ट कर दिए गए हैं। इजराइल ने सीडीआई एयरबेस और हथियार डिपो को निशाना बनाया था। इन हमलों में सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए थे। इसके अलावा इजराइल ने सीरिया के लटाविया में नौसैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया था। इन हमलों में सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए थे। इन हमलों के लिए इजराइल ने 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया। वैसे सीरिया में तख्ता पलट के बाद भी हालात बेकाबू हैं। सीरिया में विद्रोही लड़ाकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता और पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल असद की कब्र जला दी है। ये कब्र सीरिया के उत्तर पश्चिम इलाके लटाकिया के करदाहा में थी। करदाहा असद परिवार का पैतृक गांव है।